सो फ्रेंड, काफ़ी लोग आज का जो व्लॉग हमारा देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा हंसी भी मतलब उड़ाएंगे, मजाक भी करेंगे कि क्या कर रही है, क्या पागलपन दिखा रही है, रो रही है, गा रही है ना, तमाशा दिखा रही है। और हर व्यक्ति का अपना अपना रिएक्शन होगा, हर प्रकार का व्यक्ति होता है, उसका अपना अपना कुछ मतलब अजीबो गरीब सवाल भी होंगे। तो मैं आज क्यों रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं 2 दिन से रो रही हूँ। आज तो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से ना तो किसी का ब्लॉग देखा है, ना तो मैंने अपना खुद का बनाया है। जब मन दिल से अंदर से जब टूट जाता है ना, तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। आप खूब सोचो कि नहीं हमें मतलब कुछ करना चाहिए, लेकिन मन वो नहीं रहता है जितना मन मतलब पहले खुश था कि नहीं ऐसे से ऐसा होने वाला है, लेकिन उसके नतीजे जब उल्टा हो जाता है, उसके नतीजे जब उसके गलत आते हैं, तो फ्रेंड बहुत दिल दुखता है, बहुत दिल उदास होता है। सो फ्रेंड, बहुत बोलने की हिम्मत कर रही हूँ बट बोल नहीं पा रही हूँ। 2 दिन से ऐसा लग रहा है, मतलब जब से ये बोर्ड का रिजल्ट सामने आया, ऐसा लगता है कुछ खो गया, कुछ खो गया, पता नहीं कुछ खो गया है। बिल्कुल मतलब काम तो करते हैं, काम में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं करती है कि आज मैं जिसके लिए आंसू बहा रही हूँ ना, मैंने कभी किसी के लिए आंसू नहीं बहाए हैं। सिर्फ आज फ्रेंड्स मैं आंसू बहा रही हूँ, सिर्फ किसके लिए, इसके लिए। क्योंकि हिंदुस्तान में रह के हिंदू ने इतनी गद्दारी की है अब की बात कि मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने को। जिनको कमा के खाना है ना, जिनको कमा के खाना है, उनको मोदी से परेशानी नहीं है। जिनको हराम की खानी है, जिन्हें हराम की खानी है, सिर्फ उनको मोदी से परेशानी है। नहीं कुछ हो गया है, क्योंकि हिंदू ने जो ऐसा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, तारीफे लायक है। उम्मीद नहीं थी आप लोग ऐसा करोगे, इतनी गद्दारी करोगे। ठीक है, एक इंसान को हराने के लिए पहले तो लोगों ने झुंड बना लिया था, और फिर झुंड के साथ उसको पूरा विश्वास था, मोदी को पूरा विश्वास था कि हमारी जनता चाहे कोई जितना भी झुंड बना ले, लेकिन हमारी जो जनता है, हमारा जो हिंदू है, जो हमारा हिंदू भाई है, वो हमें जरूर अपनाएगा, जरूर हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन आज हिंदू ने अपनी औकात दिखा दी। ऐसा टाइम था फ्रेंड्स, एक इंसान चिल्ला रहा था 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। वो किस वजह से? सिर्फ आप लोगों पे भरोसा था, आप लोगों पे विश्वास था। ठीक है, कि हमारा हिंदू भाई हमारे साथ खड़ा है। 400 क्या, आप शायद हो सकता है 500 भी पार करा सकते हो। ठीक है, उसे विश्वास था। लेकिन वही हिंदू भाई ने इतना गलत किया उनके साथ, इतना गलत किया। मुझे लगता है हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकता है, ना कभी एक हुआ है, ना कभी एक होगा। मुस्लिम एक हो सकता है, लेकिन कभी हिंदू एक नहीं हो सकता है। सिर्फ वो जाति पात में ही बना रहेगा, कभी एक नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है तभी हिंदू को ना गुलाम ही रहना चाहिए, वही ठीक है। हमारे मोदी जी बहुत गलत करते हैं, हिंदू के लिए इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं। उनके लिए है क्या? ठीक है, मोदी जी के लिए है क्या? वो अगर पीएम बने हैं, उनके तो ना कोई लड़के हैं ना बच्चे हैं कि हाँ भाई चलो वो घोटाला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, किसके लिए कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ जनता की सोच रहे हैं। लेकिन जनता इतनी वो है, जिनको हराम की खानी है ना, उनको मोदी नहीं चाहिए। और जो कमाई के साथ खाना चाहता है, वो मोदी को लाना चाहता है। लेकिन इतने सारे झुंड का झुंड बना के इकट्ठे हुए कुछ गीदड़, लेकिन अखाड़े में खड़ा हुआ हमारा शेर ही। ठीक है, आया एक भगवाधारी। बहुत कोशिश की, जनता ने भी कोशिश की, हिंदुओं ने भी बहुत कोशिश की, और काफ़ी लोगों ने कोशिश की मैं इस बार मोदी को हटा दूंगा, लेकिन नहीं हटा नहीं पाओगे। क्योंकि बहुत सी जनता, बहुत से हिंदू दोगले हो सकते हैं, हर हिंदू दोगला नहीं है। ठीक है, उसको ये नहीं है कि टमाटर मुझे महंगे मिल रहे, टमाटर आलू टमाटर पे हम नहीं जाएंगे, हम उस इंसान पे जाएंगे जो हिंदू राष्ट्र को बचा रहा है।
हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की हिफाजत कर रहा है, ठीक है। तो मुझे फ्रेंड्स कभी कभी निराशा होती है, सच बता रहा हूँ, कि एक जब वो रोता है ना इंसान, कि जब उसकी माँ खत्म हुई थी तो इतना बिजी वो इंसान था, हमारे मोदी जी इतना बिजी थे कि अपने माँ की अंतिम विदाई तक उन्होंने नहीं देखी थी। तो और क्या गर्व की बात हो सकती है। और लोग कहते हैं क्या किया मोदी ने, टमाटर बढ़ा दिए, गैस बढ़ा दी, सिलेंडर बढ़ा दिए, ठीक है। तो 70 साल से राहुल की सरकार थी, कौन सा कोई कलेक्टर बन गया है मुझे बताए, ठीक है। आप भी वही सोच मत रखो कि राहुल कहता है एक मशीन है ऐसी कि आलू डालेंगे वहां से सोना निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग लालच में पड़ के बहुत नीचे गिर चुके हो। मैं और क्या बोलूं, मैं कुछ शब्द बोलने के लायक मेरे पास शब्द नहीं है। महंगाई हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, ठीक है। अगर जिस दिन मोदी हट गया ना, उस दिन जो आपकी लड़कियां घर की घूमती हैं ना कि बिल्कुल सुरक्षित घर पे आ जाती हैं, उस दिन कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होंगे फ्रेंड्स। मैं बस ज्यादा नहीं बोलूंगी, हिंट दे रही हूँ थोड़ी थोड़ी, समझदार हो तो आप लोग खुद समझ जाना। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वक्त है, सुधर जाओ, ठीक है। आज मैं मतलब बोल रही हूँ फ्रेंड्स, खुल के मैं बोल रही हूँ, मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, किसी की गद्दार नहीं हूँ, ठीक है। मैं गद्दारी किसी के साथ नहीं करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ तो खुलेआम करती हूँ और करना भी चाहती हूँ। कभी मौका मिला तो मैं मोदी जी से मिलना भी चाहती हूँ, ठीक है। मैं मिलना चाहती हूँ उनसे रियल में। तो अब ज़्यादा नहीं कहूँगी। और शायद फ्रेंड्स जब श्री राम भगवान रावण से युद्ध करने गए थे तो वानर सेना लेके गए थे, है ना, वरना ये इंसानों की सेना लेके जाते तो हो सकता है सोने की लंका देखकर वो रावण से भी समझौता कर लेते। यही हमारे मोदी जी के साथ हुआ है कि खटाखट के चक्कर में हमारे मोदी जी के साथ समझौता हुआ है। खटाखट 8,500 रुपए हर महिला को खटाखट खाते में आ रहे थे, तो उन्होंने हटाहट मोदी को ही हटाना चाहा। लेकिन ऐसे हटाने वालों में से आप लोग लालच में आ सकते हो, बहुत से लालच में नहीं। अगर सभी लालच में होते तो हमारे मोदी जी आज हमारे साथ नहीं होते। और हमें गर्व है कि हमारे मोदी जी, फिर भी उनकी जीत हुई है। शेर अखाड़े में आया है, ठीक है। बाकी गीदड़ एक साइड हैं। इतने झुंड के झुंडते बिना दुल्हन के ही चले गए, ठीक है। सारे बाराती आए थे मिलके, लेकिन बिना दुल्हन के ही चले गए। और हमारे मोदी जी अकेले दम पे, अपने दम पे लड़े, वो भी विजय होके लौटे। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है और अच्छा लगा फ्रेंड्स। लेकिन वो खुशी नहीं हुई है जो हमें खुशी मनानी चाहिए थी, जो हमें खुशी का मतलब इंतजार था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। शायद ऐसा अगर हो जाता, 400 पार हो जाता, तो पता नहीं आज का टाइम ऐसा था फ्रेंड्स कि मोदी जी इस टाइम क्या हमारे भारत को बना रहे थे, किस तरीके का। क्योंकि अब उनका भी मनोबल बहुत गिर गया है, क्योंकि हमारे हिंदू कुछ दोगले ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत ही निराशा पहुंचाई है, उनको दिल को ठेस पहुंचाई है। तो वही अगर आप लोग साथ देते, सपोर्ट देते, तो आज कुछ और बदलाव होता, ठीक है। बदलाव होता बहुत कुछ, आज अब की बार बहुत कुछ बदलने वाला था। वो कहते नहीं हैं लेकिन करते हैं, ठीक है। और जो कहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। खटाखट वाले कुछ नहीं करते। और अभी 70 साल तक उनके पास ही सत्ता थी, क्या किसको मिल गया, कौन सा घर में कौन से कलेक्टर बन गए, कितने आलू सोने के निकल गए किसके। तो आज मैं फ्रेंड्स खुल के बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। और काफ़ी बता रही हूँ, भाजपा के सपोर्टर जो हैं, ठीक है, भाजपा के जो सपोर्ट करने वाले हैं, उनको सपा के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता उन पे लाठियां बरसा रहे हैं, ठीक है। सरेआम उनकी हत्या कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भगवा अपना लहरा रहे हैं, इस वजह से उनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। मैं बीजेपी की साथ
पहले बचपन से ही सपोर्ट में थी, तब तो मेरा कोई वोट भी नहीं था फ्रेंड्स, मैं तब भी उनकी फैन थी। बचपन से मैं बीजेपी के साथ थी, बीजेपी के साथ हूँ और बीजेपी के साथ रहूंगी। और मेरी जो छोटी सी बिटिया है वो भी बीजेपी की बहुत बड़ी फैन है, ठीक है। तो आज जो ये आप आंसू देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ कुछ दोगलों की वजह से निकल रहे हैं। ये जो हिंदू है ना, ये इसी लायक है, मैं रियल बता रहा हूँ कि ये दूसरे के गुलामी करने के लायक है। ज़्यादा कुछ अब नहीं कहूँगी फ्रेंड, बस रखूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अच्छे के लायक कुछ था नहीं। क्या हुआ? हैप्पी रानी माई रो रही है, देखो। क्योंकि फ्रेंड्स आज का टाइम ऐसा है कि बच्चा बच्चा जानता है मोदी का नाम, ठीक है। कुछ पहले टाइम ऐसा था कि हमें पता भी नहीं था, कि पूछा जाता था बचपन में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो हमें पता ही नहीं होता था, ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं होता था। आज आप इतने से बच्चे से पूछ लो हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, बता देगा मोदी जी। मोदी जी, बच्चे बच्चे रटे, मतलब बच्चे बच्चे के मुंह पे नाम है मोदी जी का। तो कुछ तो ऐसा काम है उनके पास जो मोदी मोदी चिल्लाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाइम रहते सुधर जाइए, वही आपके लिए बेहतर है, वरना जिंदगी में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।